हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हैकर्स में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं विविध सामान्य ज्ञान। इस वीडियो में हम 25 प्रश्न पढ़ेंगे और ये इस सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं और उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी और साथ ही साथ आप वो वीडियो प्लेलिस्ट में विविध सामान्य ज्ञान नाम से जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें उसके लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो हमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, मालदीव की संसद का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ड्यूमा, कोटेंस, मजलिस, जाति संसद। और आपका सही आंसर है सी, मजलिस। मालदीव की संसद का नाम मजलिस है और साथ ही साथ ईरान की संसद का नाम भी मजलिस ही है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न, मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है अभय घाट, एकता स्थल, शक्ति स्थल, चैत्र भूमि। और सही आंसर है ए, अभय घाट। अगला प्रश्न, तीर्थ यात्रा कर किस मुगल शासक ने समाप्त कर दिया था? आपके ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर। और सही आंसर है डी, अकबर। अकबर ने सन 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? आपके ऑप्शन है 1556, 1557, 1558, 1559। और आपका सही आंसर है बी, 1557 में। 1557 में प्लासी का यह युद्ध अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई थी और अंग्रेज ये लड़ाई जीत गए थे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शन है बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और तात्या टोपे। और आपका सही आंसर है ए, बेगम हजरत महल। और 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी, ये प्रश्न भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1857 की क्रांति मेरठ से प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपके ऑप्शन है सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर झील, विक्टोरिया झील और चिल्का झील। और आपका सही आंसर है बी, कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी झील है और यह भी आपको ध्यान रखना है कि यह खारे पानी की झील है। देखिए पहला ऑप्शन हमें दिया सुपीरियर झील, तो सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और जबकि कैस्पियन सागर मैंने क्या बताया, खारे पानी की झील है। उसके बाद ऑप्शन सी आप देख रहे होंगे विक्टोरिया झील, तो विक्टोरिया झील जो है वो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। और चौथा ऑप्शन आपको दिया हुआ है चिल्का झील, तो चिल्का भारत की सबसे बड़ी झील है और यह भी खारे पानी की झील है। तो आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न, लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? आपके ऑप्शन है गोमती नदी, गोदावरी नदी, गंगा नदी, बेतवा नदी। और इसका सही आंसर है ए, गोमती नदी। अगला प्रश्न, ग्रीन बुक कहाँ का सरकारी दस्तावेज है? आपके ऑप्शन है इटली, ईरान, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका पहला ऑप्शन है इटली और ईरान, इन दोनों ही देशों का सरकारी दस्तावेज ग्रीन बुक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों। फ्रेंड्स, आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का जो सरकारी दस्तावेज है वो क्या है। देखते हैं अगला प्रश्न, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 18 मार्च, 18 अप्रैल, 18 मई, 18 जून। और इसका सही आंसर है बी, 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज की महिला शाखा का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है रानी दुर्गावती रेजिमेंट, झलकारी बाई रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट, इनमें से कोई नहीं। और आपका सही आंसर है सी, रानी झांसी रेजिमेंट। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आजाद हिंद फौज की महिला शाखा का नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। अगला प्रश्न, चीन की मुद्रा क्या है? आपके ऑप्शन है येन, यूरो, फ्रैंक, युआन। और आपका सही आंसर है डी, युआन। अगला प्रश्न,
रूस और फिनलैंड के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है मैनरहीन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, 48वीं समांतर रेखा, मैकमोहन रेखा। और आपका सही आंसर है ए, मैनरहीन रेखा। तो ये आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न, मुखबरात कहाँ की गुप्तचर संस्था है? आपके ऑप्शन है इजराइल, मिस्र, ईरान, इटली। और इसका सही आंसर है बी, मिस्र। मुखबरात मिस्र की गुप्तचर संस्था है। और ऐसा ही एक क्वेश्चन और आता है कि अल मुखबरात कहाँ की संस्था है? तो अल मुखबरात जो है वो इराक की गुप्तचर संस्था है। तो ये आपको याद रखना है, मुखबरात मिस्र की और अल मुखबरात इराक की। अगला प्रश्न, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है दामोदर नदी, कोसी नदी, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ए, दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और आप सेकंड ऑप्शन में देख रहे होंगे कोसी नदी, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा पनीर निर्माण संयंत्र कहां पर है? आपके ऑप्शन है सिवनी, बालाघाट, सांची, खजुराहो। और आपका सही आंसर है डी, खजुराहो। खजुराहो में एशिया का सबसे बड़ा पनीर निर्माण संयंत्र है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही खजुराहो पूरे विश्व में अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इन मंदिरों को चंदेल शासकों ने बनवाया था। और खजुराहो के ये मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। और इसका सही आंसर है बी, सिक्किम। अगला प्रश्न, यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है सिनेगाग, अग्नि मंदिर, मठ, मंडप। और इसका सही आंसर है ए वाला, सिनेगाग। यहूदियों के पूजा स्थल को सिनेगाग कहते हैं। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया था? आपके ऑप्शन है अशोक, बिंबिसार, उदयन और बिंदुसार। और इसका सही आंसर है सी, उदयन। अगला प्रश्न, पंचतंत्र किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है जयदेव, विष्णु शर्मा, मुंशी प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा। और इसका सही आंसर है बी, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के रचयिता हैं। अगला प्रश्न, कोपेनहेगन कहाँ की राजधानी है? आपके ऑप्शन है कनाडा, बोलीविया, डेनमार्क, चिली। और आपका सही आंसर है सी, डेनमार्क। अगला प्रश्न, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है विलियम डेरिजियो, हेनरी ड्यूनेंट, वायलेट अल्बा और उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि इनमें से आंसर कौन सा सही है, या फिर इन तीनों ने मिलकर ही रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। तो ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, बाबा आमटे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसका सही आंसर है बी, चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न, हजार पहाड़ियों का देश किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान। और इसका सही आंसर है डी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को हजार पहाड़ियों का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी? आपके ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध। तो इसका सही आंसर है ए वाला, पानीपत के प्रथम युद्ध के फलस्वरूप मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। यह युद्ध सन 1526 में लड़ा गया था। और 1526 में युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और इसके बाद लोदी वंश समाप्त हो गया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न, कौन सा आयोग राजीव गांधी हत्याकांड से संबंधित है? आपके ऑप्शन है नानावटी आयोग, जैन आयोग, हंटर आयोग और ठक्कर आयोग। और इसका सही आंसर है बी, जैन आयोग। तो ये थे विविध सामान्य ज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ अच्छे फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।